अभी मैं इज़राइल का अखबार हारेट्स पढ़ रहा था और आज सुबह से अब तक 30 फ़िलिस्तीनियों को मार डाला गया है। उनमें से 18 वे हैं जो अपनी अपनी जगह से बेदखल हुए थे और जिन्होंने एक टेंट में पनाह ली थी। आप अगर रोज़ हारेट्स पढ़ें, अल जज़ीरा पढ़ें, दूसरे अखबारात पढ़ें तो आपको ये मालूम होगा कि फ़िलिस्तीन, इज़राइल रोज़ाना बच्चों का कत्ल कर रहा है, उन लोगों का कत्ल कर रहा है जिन्हें पहले उसने उनके घरों से बेदखल किया, उनके घरों को नेस्तनाबूद करके, और जब वो पनाहगाह में गए तो पनाहगाहों पर बम गिराए और उन्हें मार डाला। फ़िलिस्तीन, जैसा आज यहाँ इसके पहले मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि फ़िलिस्तीन दरअसल इस वक्त इस पूरी दुनिया की इंसानियत का इम्तहान है। फ़िलिस्तीन का कत्लेआम हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है, इसलिए हम ये फ़िलिस्तीनियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपनी जंग लड़ें। ये मुमकिन नहीं और ये कहना गलत होगा। इस वक्त फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना पूरी दुनिया के अवाम का फ़र्ज़ है, हर एक सरकार का। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यूरोप हो या अमेरिका हो या दूसरे मुल्क हों, वहाँ की अवाम तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। यूरोप की सड़कें, अमेरिका की सड़कें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के छात्र, वहाँ के शिक्षक, वे तो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन दुनिया की सरकारें इज़राइल के साथ खड़ी हैं और ये बहुत शर्म की बात है। हमारे लिए उससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तान, जो उन कुछ मुल्कों में था जिन्होंने सबसे पहले फ़िलिस्तीन का साथ दिया, आज हिंदुस्तान की सड़कें भी अक्सर खामोश हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ से भी आवाज़ नहीं उठ रही और हिंदुस्तान की सरकार तो इज़राइल का साथ दे ही रही है। इस स्थिति में हम सारे लोगों का फ़र्ज़ यह है, एक तो यह कि इज़राइल यह चाहता है और अमेरिका यह चाहता है कि फ़िलिस्तीन लफ्ज़ को दुनिया की याद से मिटा दिया जाए। आपको ये पता होगा कि जर्मनी हो या अमेरिका हो या दूसरी जगह हो, फ़िलिस्तीन लफ्ज़ बोलते ही आप गिरफ़्तार किए जा सकते हैं, आपकी नौकरी जा सकती है, आपका काम आपसे जा सकता है, आपको मुल्क से निकाला दिया जा सकता है। या आपको मालूम है, इसका मतलब ये कि वो फ़िलिस्तीन शब्द को ही निकाल देना चाहते हैं। ऐसी हालत में फ़र्ज़ ये है, एक तो यह कि हम फ़िलिस्तीन इस लफ्ज़ को ज़िंदा रखें, फ़िलिस्तीन इस ख़याल को ज़िंदा रखें। लेकिन फ़िलिस्तीन सिर्फ़ एक ख़याल नहीं है, फ़िलिस्तीन एक मुल्क है। ये बात बहुत पहले हिंदुस्तान के एक शख्स ने कही थी कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, जर्मन जर्मनों का है, इंग्लैंड इंग्लिश लोगों का है, वैसे फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। और ये ध्यान रहे कि फ़िलिस्तीनी मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और यहूदी भी हैं। और उन फ़िलिस्तीनियों को जो वहाँ के बाशिंदा हैं और सैकड़ों सैकड़ों सालों से वहाँ रह रहे हैं, उन फ़िलिस्तीनियों को यूरोप से आए हुए और अमेरिका से आए हुए यहूदी बेदखल नहीं कर सकते। फ़िलिस्तीन पर उनका कोई हक़ नहीं है, फ़िलिस्तीन पर फ़िलिस्तीनियों का हक़ है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए कम नहीं होगा और इस बात को हमें दोहराते ही रहना होगा, थकना नहीं होगा। और ये आवाज़ें 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 10 लाख गुना ज़ोर और वसी ढंग से फैल जानी चाहिए।
सबसे पहले तो मैं दिल्ली की स्पिरिट को जिंदाबाद कहना चाहूँगी। आप सब यहाँ पे भर भर के आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो भी पैलेस्टाइन के लिए, और हम सब इस लड़ाई में आप सबके साथ जुड़े हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि खुद भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है यूएन में भी कि ये जो जेनोसाइड है उसको ख़त्म होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए और पैलेस्टीनियंस को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचना चाहिए। ये खुद हमारे सरकार का आज से नहीं लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टैंड जो है इजरायली ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, उसके लाइन में है। आज हम सबकी एज इंडियन सिटीजन्स एक ड्यूटी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है, और आर्टिकल 51A के अंदर ये ड्यूटी कायम की गई है कि हम संविधान के मूल्यों को अपहोल्ड करें। और संविधान के जो मूल्य है, चाहे वो आर्टिकल 14 हो जो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, या आर्टिकल 15 हो जो कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, या आर्टिकल 21 हो जो हमारी ज़िंदगी का हक है, राइट टू लाइफ, और साथ ही में जो आर्टिकल 19 में जो हमें संविधान ने हक दिए हैं ये प्रोटेस्ट करने का। इन सब के मुताबिक हम लोगों को पैलेस्टाइन के लिए हमारी आवाज़ बहुत ही बुलंद रखनी पड़ेगी और हमें पूरी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पैलेस्टाइन के साथ है, हम सब हिंदुस्तानी पैलेस्टाइन के साथ है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये प्रोटेस्ट करना हमारा जो है, हमारी इंसानियत जो है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम हमारी आवाज़ उठाएं, हम ये प्रोटेस्ट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन्स जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं पैलेस्टाइन के साथ, ये पूरी दुनिया के सामने हुए हैं और इन्हें पहले से रोकना चाहिए था, इजराइल को पहले दिन से रोकना चाहिए था। लेकिन तो भी ये अभी 2 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं कि पैलेस्टाइन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, रोज़ उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हम सबकी नज़रों के सामने ये डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया का टाइम है, आज हम विटनेस है, हम देख रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। और हमारा जो है, अब अगर हमारे पास थोड़ी इंसानियत बाकी है तो हमें इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी जो दुनिया है वो तहस महस हो जाएगी। और यहाँ पे पीस, जस्टिस के बिना पीस नहीं मिलती, और फ़लस्तीनियों को अगर जस्टिस नहीं मिली तो ये जो इनजस्टिस है वो हम देखेंगे कि बहुत अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगेगी, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फिर जो आज पैलेस्टाइन जो भुगत रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत दूर हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, ये कल हमारे साथ भी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मतलब अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है तो उसके वजह से इंसाफ को कहीं भी खतरा हो सकता है, हम सबको खतरा हो सकता है। तो आज जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो हम सबके साथ हो सकता है। आज जो एक ओपननेस से, जो ब्लेटेंट वे में पैलेस्टाइन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो इजराइल आज कर रही है, वहाँ पे बच्चों को मार रही है, जो गाज़ा में, वेस्ट बैंक में हो रहा है, वो पूरा हम सबके सामने इतना एक कॉन्फिडेंस के साथ किया जा रहा है, रोके बिना। इसमें पूरी दुनिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक फेलियर है, और हम सिटीजन्स ही, हम सिटीजन्स ही उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं, हम सिटीजन्स ही उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि इसको रोका जाए और इस वायलेंस को बंद किया जाए। ये आज हमें रोज़ निकलना पड़ेगा जब तक पैलेस्टाइन फ्री नहीं होता, जब तक इजराइल वहाँ से निकल नहीं जाता, जब तक पैलेस्टाइन जो है वो अपनी सोसाइटी रीबिल्ड नहीं कर सकता, हम लोग को ये करना ही पड़ेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे जेनोसाइड मांगा है, उन्होंने ऑर्डर्स, रिकमेंडेशंस पास किए हैं जिसका उल्लंघन इजराइल कर रहा है। इंटरनेशनल लॉ का सैकड़ों ट्रीटीज़ का, कन्वेंशंस का वो उल्लंघन कर रहा है, जिसकी इंडिया भी सिग्नेटरी है। और इंडिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहे।
उनका एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है। तो हमें इंडियन गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करना पड़ेगा कि सब इंटरनेशनल फोरम्स में वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े रहें, और साथ ही में जितनी मदद हो सके इंडिया से जानी चाहिए पैलेस्टाइन में। हमें सब एफर्ट्स लेने चाहिए कि वहाँ पे जल्द से जल्द मदद पहुँचे। और आज जो बच्चे वहाँ पे उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन डेथ्स वहाँ पे हो रही है, वो बंद होने ही चाहिए। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट मांग हमें रखनी है, और इसके लिए हमें हमारा आवाज़ जो है वो उठाए रखना है। हम सब एक साथ हैं। We have to be together until Palestine is free. That's all I want to say.